हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शुरुआत होता है मम्मी के लिए मेथी वाले लड्डू बनाने से। तो मैं लड्डू तो बना दिए हैं, बीच में आपको नहीं दिखाया, पर जो भी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा अच्छे लगे तो और अच्छे लगेंगे, पूरी रास्ता जल गया है तो पीस नहीं है दादी, वो पूरा अपने आप लग गया। ये सब बर्तन लेके मैं जा रही हूँ क्योंकि चाय बाहर ही बैठ के पी थी और भगोनी में दूध लेके आई थी दोनों बच्चों का, ज़्यादा गर्म हो गया था तो उसको ठंडा भी किया। फिर यहीं बिछाया थोड़ा सा आसन, और आसन बिछा के ये सब मेवे थोड़े थोड़े काट लिए क्योंकि जो घुटनों में दर्द होता है उसके लिए बताया है कि मेथी मिक्स करके बनाओ। ये जो सब्ज़ी बगाने वाली सूखी दाने वाली मेथी होती वो तो मम्मी की और मेरी थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था मैं गुस्सा गुस्सा दिख रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि रुग्गू बहुत परेशान कर रहा था और मम्मी मुझे डांट रही थी कि तुम क्यों उसको डांट रही हो। इसलिए तो मम्मी से मैं कह रही थी कि वो तो मुझे ऐसे ही करता रहता है। तो यहाँ मैंने सारी मेवे काट लिए हैं और लगभग 100 ग्राम मेथी के बन रहे हैं, तो उस हिसाब से ये ड्राई फ्रूट भी सही है, मेवा भी थोड़ा थोड़ा ही उन्होंने डलवाया है। तो 250 ग्राम लेके आए थे काजू बादाम वगैरह, तो आधे आधे डाल लिए हैं। और मखाने वो कम डलवाती हैं, बोल रही थी ऐसे ही घी में फिर सेक के खा लिया करेंगे, तो मखाने भी थोड़े से ही डाले। काट इसलिए दिए थे कि तलने के बाद फिर कुचलने में बहुत वो हो जाता, नहीं तो मैं पहले इसको घी में सेक देती हूँ फिर कुचल देती हूँ तो उससे वो सही हो जाता है। पर थोड़ा टाइम था तो मैंने उनके 2-2 पीस कर दिए थे क्योंकि लड्डू बांधने में फिर वो बड़ा हो जाता है, नहीं बनता है। तो मैंने लड्डू बना के उस डिब्बे में भर के रख दिए हैं। सुबह 1 गिलास दूध, उसके साथ ये लड्डू खाना है मम्मी को। उसमें ये बताया है कि जो जोड़ों को दर्द होता है और शरीर के अंदर जो ठंडक घुस जाती है तो ये ठंडक को ख़त्म करेगा और इससे आराम मिलेगा पैरों में। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखिए भाई लड्डू कितने प्यारे बने, और उन्होंने बड़े बड़े बहुत ज़्यादा नहीं बनवाए हैं, मैं तो बहुत बड़े बड़े लड्डू बनाती हूँ, पर बोली कि नहीं छोटा छोटा ही रखो, तो मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए और ये डिब्बा भर गया है। और फिर हमारा मैच शुरू हुआ क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत तेज़, तो बोले कि चलो मैच खेलते हैं। तो पापा उनके खेल रहे हैं बच्चों के और दोनों बच्चे, तो यहाँ इन दोनों लोगों ने खेला। फिर थोड़ा सा मैंने कहा चलो भाई मेरी भी तो देखो, मुझे भी तो ठंड लग रही है। फिर थोड़ा सा समय मैंने भी दिया अपने आप को कि भाई मुझे भी खिलाओ। आपकी बैटिंग चल रही है, चलो बल्ले भी नहीं पकड़ पा रही मम्मी। सॉरी, तो कैसे टेढ़ी चली गई? नहीं, आपने बॉल अच्छी नहीं दी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ तो सही से बॉलिंग करो भाई, टाइटल भाई विकेट सीधा है। तुम अपनी ओवर एक्टिंग कर दिखाओ हर चीज। चलो जल्दी आओ। एक और एक वो पल्ला में बोल दिखाते तीन भाई है। अब अच्छे से मारना भैया। मारी मारी, क्या रन हो गए, टाइटल ले गए। टाइटल दो। टाइटल आप छोड़ दियो। लाट आ गई लाट आ गई लाट आ गई आ गई तो को खा ले ऐसे। हाँ वो जलता है। तो फिर यहाँ पर कपड़े भी पड़े थे और आज तो बहुत ही सुंदर धूप निकली है, तो धूप का थोड़ा सा फुल आनंद लिया जाए। मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े अंदर से उठा के उनको धूप में डाल दिया कि जिससे धूप लग जाएगी तो ये कपड़े सारे सूख जाओ। कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेते, मशीन में भी ड्राई कर लेते हैं और 2-2 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हो, लेकिन जब पहनने चलो ना तब भी ऐसे ही लगता है जैसे गीला गीला हो। तो मैंने सारे कपड़े धूप में डाले और लाइट भी आ गई थी खेलते खेलते, तो बीच में सारा काम मैच छोड़ के और हमने पानी भरा थोड़ा सा, लेकिन पानी भर नहीं पाया पूरा क्योंकि लाइट हमारे यहाँ गड़बड़ आ रही है। तो ये यहाँ पे रॉड भी लगा दी थी और यहाँ से मैंने सारे कपड़े उठा के और मैं बाहर ले जा रही थी। वहाँ जाके जैसे ही कपड़े अपने पसार के ये सब काम किया ना, और मेरे मैच खेलने में देखा था मेरे साथ फील्डिंग कर रहा था कौन, मेरा टाइटल।
हमारे घर के कुत्ता है ना जो पाल रखा है हमने, उसका नाम रखा है हमने टाइटल। बच्चों की पसंद का है। तो ये धूप देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर लग रही है। इतनी धूप में तो ऐसा लग रहा है बड़ा बहुत अच्छा सुकून आ रहा है। तो मैं किसी दिन साड़ी पहन लेती हूँ, किसी दिन सूट पहन लेती हूँ। और शाल स्वेटर आप लोग ये मत बोलना कि मतलब एक ही पहने रहते हैं। मैं नहीं लेके आई हूँ ज़्यादा, और मुझे ऐसा कुछ शौक़ भी नहीं है कि मैं दोनों तीनों टाइम या डेली वीडियो डालूँ तो उसमें कुछ अलग अलग दिखाऊँ। मेरे पहनने ओढ़ने का ढंग यही रहेगा, आप हमेशा के लिए ही देखना। कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं आपको बन ठन के दिखाना, या क्या मैं बोलूँ, जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैं बोलती तो जा रही हूँ। पर बोलने के लिए यही है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखूँगी। मेरे से दिखावा और बनावटी काम नहीं बन पाता है। तो भाई यही टोपा, यही शाल, यही स्वेटर है, तो काफ़ी चेंज भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मुझे सही लगते हैं। ये बड़ा सा शाल भी है, इसको लपेट लेते हैं, ठंडी लगती है और गाँव में ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने सारे कपड़े पसार दिए हैं, पूरे में फैला दिए, इधर से लेके उधर तक, उधर पीछे भी पड़े। तो ये है कि 1-2 घंटे में ये सूख जाएंगे, इनको उठा के रखते। यहाँ हो रहा है चूल्हे पे पानी गर्म, क्योंकि लाइट नहीं आई है तो रॉड भी नहीं लग पाई है, और ताज़ा पानी भी नहीं है कि मोटर चल जाती, ताज़े पानी से नहा लेते। ठंडा बहुत ज़्यादा पानी है और इधर बहुत ज़्यादा ठंड भी है, लेकिन आज धूप भी निकली है तो मैंने चूल्हा जला दिया, उस पर पानी गर्म कर रही हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।